Hey guys, welcome back to System Design 104. Today's topic is caching, cache strategies. आज हम caches कैसे कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है कैशे सेटअप करते टाइम, कैसे कैशे होता क्या है, हाउ इज इट रियली बेनिफिशियल वाइल स्केलिंग सिस्टम. हम लोग विल गो थ्रू ओवर दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले कैशे होता क्या है ये समझ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर पॉइंट. तो कैशे हमने पिछले वीडियो में भी जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था छोटे से कि कैशे इज जस्ट अ हैश मैप, एक ऑप्टिमाइज्ड हैश मैप है. हैश मैप आई होप एवरीवन नोज, बट हैश मैप में क्या होता है, की एंड वैल्यू का पेयर होता है. ठीक है, तो की में जैसे मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है इसमें, तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एक पीआईडी एक की हो सकती है. पीआईडी मतलब प्रोडक्ट आईडी, करेक्ट, प्रोडक्ट आईडी. और जो इसकी डिटेल्स है वो एक जेसॉन में होंगी. ठीक है, तो की क्या हो गई आपकी पीआईडी और वैल्यू हो गई आपकी जेसॉन. ठीक है, तो कैशे क्या करता है, ऐसे फॉर्म में सेव कर लेता है. एक्चुअली की वैल्यू में तो सेव नहीं होता, इसमें वैल्यू की जगह एक मेमोरी एड्रेस होता है. ठीक है, मेमोरी एड्रेस होता है इसमें, और मेमोरी एड्रेस पे वो जेसॉन सेव होता है. तो बस बेसिकली जब भी आप एक हैश मैप में लुक कर रहे हो, जैसे हैश मैप में आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, अगर आपके पास की है तो वो लुकअप करेगा कि आप की से वो मेमोरी एड्रेस निकालेगा, मेमोरी एड्रेस से वो एक्चुअल जेसॉन वैल्यू उठा के आपको रिटर्न कर देगा. सेम कॉन्सेप्ट होता है एक कैशे का, नो बिल्कुल सेम एक हैश मैप का. तो समझ लो आप बहुत ही एक ऑप्टिमाइज्ड हैश मैप आप यूज कर रहे हो कैशे में. कैशे फास्ट भी होता है क्योंकि वो मेन मेमोरी में रखता है, सब कुछ रैम में रहता है. तो जैसे आप ऐसा सोचो कि अगर आप पासवर्ड डेली यूज कर रहे हो कोई, जो आपको रोज लॉगिन करना होता है जहाँ पे, तो वो पासवर्ड हमेशा आपके मेन मेमोरी में आपको तुरंत याद आ जाता है. पर अगर कोई ऐसा पासवर्ड है जो आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है, सालों 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 में एक बार लॉगिन करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पासवर्ड आप भूल जाते हो. ठीक है, तो या कोई ऐसी स्किल है जो आपने बहुत टाइम से नहीं याद, बहुत टाइम से आपने मे बी कोई स्किल यूज नहीं करी होगी, तो कभी कभी आपको थोड़ा टाइम लगता है टू गेट बैक इनटू द सेम स्पीड दैट यू वर. तो सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेन मेमोरी में सारा कुछ रहता है, रैम में रहता है, इसीलिए बहुत फास्ट होता है. ठीक है, कैशेस की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, तो नॉर्मल सिस्टम एक देख लेते हैं, जैसे अमेजोन है. ठीक है ना, अमेजोन में क्या होता है कि यूजर्स लॉग इन करते हैं, एक प्रोडक्ट पेज होता है, प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ऑर्डर करते हैं. तो सिर्फ प्रोडक्ट पेज का देख लेते हैं. जैसे मान लो एक नया फोन लॉन्च हुआ, आईफोन लॉन्च हो गया नया. ठीक है, तो मिलियंस ऑफ यूजर्स जाएंगे अमेजोन पे और उस प्रोडक्ट पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. तो जो भी आईफोन का वर्जन होगा उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. तो कैसे होगा कि एक क्लाइंट एप्लीकेशन होगी, ये मान लो आपका फोन है, करेक्ट, ये फोन एक वेब सर्वर को एक्सेस करेगा. ठीक है, ये आपका बैकएंड हो गया. ठीक, ये बैकएंड आपका एक डेटाबेस को कॉल करेगा. डेटाबेस में आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी, करेक्ट. तो प्रोडक्ट की डिटेल डेटाबेस रिटर्न करेगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर आपके फोन को रिटर्न करेगा और आपको एक वेब पेज दिखेगा. वेब पेज मतलब जो भी प्रोडक्ट का पेज है वो दिखेगा. जब मिलियंस ऑफ यूजर्स इसको क्वेरी करेंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स एकदम से आएंगे, तो क्या होगा कि मिलियंस ऑफ क्वेरीज जाएंगी डेटाबेस को बार बार फॉर दी सेम डेटा. करेक्ट, बहुत बहुत सारी क्वेरीज जाएंगी. अब क्योंकि इतने सारे यूजर्स को सर्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा. उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी. ठीक है, मे बी आपको मल्टीपल नोड स्टार्ट करने पड़ जाएंगे, या जो भी आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी, क्योंकि आपको डेटाबेस स्केल करना पड़ रहा है कॉस्टिंग के टर्म्स में या ऑपरेशंस के टर्म में. ठीक है, और उसमें आप कर क्या रहे हो कि जो डेटा आप एक बार लोड कर रहे हो, जैसे एक बार आपने वो प्रोडक्ट की, एक बार आपने आईफोन लेटेस्ट आईफोन की डिटेल्स आपने लोड करा दी, तो बार बार आप सेम आईफोन की डिटेल्स सारे यूजर्स को रिटर्न कर रहे हो. ठीक, तो आपका जो भी वो लेटेंसी आ रहा है, जो लेटेंसी बढ़ रहा है बार बार इस डेटाबेस में जितनी बार आप क्वेरी कर रहे हो, वो इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा लोड करा लिया, आप सेम डेटा ही रिटर्न कर सकते हो. तो आप वो लेटेंसी कम कर सकते हो, या डेटाबेस पे आपका लोड कम हो सकता है. करेक्ट, तो डेटाबेस पे लोड कम करने के लिए क्या हुआ, एक कैशे ऐड कर दिया बीच में. तो सेम प्रोसेस ऐसा ही है. तो फोन है, ठीक है, आपका ये फोन हो गया, आपका एक बैकएंड सर्विस है आपकी. अब एक चीज और ऐड हो गई यहाँ पे, एक कैशे ऐड हो गया, और डेटाबेस तो था ही हमेशा. तो हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज किया कि फोन से रिक्वेस्ट आई. ठीक है, फोन से रिक्वेस्ट आई बैकएंड को. बैकएंड ने पहले चेक किया कि कैशे में वो डेटा है कि नहीं. अगर कैशे में वो प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट ऑलरेडी वो जेसॉन पड़ा हुआ है, तो मैंने कैशे से ही रिटर्न कर दिया. करेक्ट, और अगर कैशे में नहीं है तो मैंने बैकएंड को क्वेरी किया. ठीक है, बैकएंड को क्वेरी किया, बैकएंड ने मुझे रिटर्न किया, साथ साथ मैंने कैशे में भी राइट कर दिया और मैंने वो वैल्यू रिटर्न कर दी. अब क्या हुआ कि
जब नेक्स्ट कॉल आएगी, तो ये तो फर्स्ट कॉल आया, मतलब फर्स्ट टाइम जब आया तो कैशे में डेटा नहीं था, तो मैंने क्या किया, बैकएंड से लोड कराया, कैशे में राइट किया, और जिस भी एप्लीकेशन पे जाना था उस एप्लीकेशन को रिटर्न, जिस भी फ्रंट एंड पे जाना था उसको रिटर्न कर दिया। बट अब सेकेंड टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी तो बैकएंड चेक करेगा कैशे में वो डेटा होगा, ठीक, कैशे में वो डेटा होगा, वो कैशे से डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्चुअली क्वेरिंग द डेटाबेस, और क्योंकि मेन मेमोरी से डायरेक्टली लोड कर रहा है तो वो बहुत फास्ट होगा, करेक्ट। तो कैशे का बेसिकली यही काम होता है। तो इससे क्या हो गया, डेटाबेस का लोड कम हो गया, डेटाबेस का स्केलिंग भी कम हो गया, आपको स्केल करने की भी जरूरत नहीं है अब डेटाबेस इतनी ज्यादा, क्योंकि आपने ज्यादातर जो ट्रैफिक था वो कैशे पे शिफ्ट कर दिया सेम डेटा के लिए। इसको कहते हैं कैशे असाइड पैटर्न, ठीक है। कैशे असाइड पैटर्न क्या होता है कि जब भी रिक्वेस्ट आ रही है आप चेक करो कैशे में है कि नहीं, कैशे में अगर है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, और कैशे में नहीं है तो डेटाबेस के पास जाओ और डेटाबेस से लोड कराओ और डेटाबेस से रिटर्न करो, कैशे में भी साथ साथ ऐड कर दो, ताकि अगली बार जब भी यूजर आ रहा है तो आपको कैशे में ही वो डेटा मिल जाए, ठीक है। अब ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, कैशे हिट एंड कैशे मिस, ठीक है। कैशे हिट बहुत बेसिक है, फैंसी नेम है बस। कैशे हिट का मतलब है कि कैशे में मिल गया डेटा, कैशे मिस का मतलब है कैशे में नहीं मिला डेटा, ठीक है। ये बेसिक है, बस फैंसी वर्ड्स है, कॉन्सेप्ट यही है कि कैशे में मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कैशे में मैंने सेव किया, अब वो डेटा चेंज हो गया, करेक्ट, डेटा चेंज हो गया, पुराना हो गया डेटा जो कैशे में, जैसे मान लो 1 घंटे में मैंने प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स चेंज कर दी मान लो, और या तो मानो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की कैशिंग हो गई, तो एक टाइम पे कैशे का मेमोरी फुल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कैशे में भी सॉल्व करनी पड़ती है आपको। तो हम एक एक करके ये देखेंगे कि कैशे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी, ठीक है। तो कैशे में एक रिजर्व मेमोरी होगी कि मान लो इस एक्स मेमोरी तक मेरे पास अवेलेबल है ना कैशे, तो एक पॉइंट आएगा कि वो कैशे फुल हो जाएगा, करेक्ट। उससे ज्यादा आप डेटा उसमें नहीं डाल सकते। मान लो मिलियंस ऑफ यूजर्स ने मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स का डेटा रीड किया और वो सारा कैशे में आ गया, अब उससे ज्यादा वो डेटा नहीं ले सकता, तो मेमोरी फुल हो गई। तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में क्या करना पड़ता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इविक्शन पॉलिसी। इविक्शन पॉलिसी क्या कहता है, इविक्शन पॉलिसी ये कहता है कि हम अगर डेटा फुल हो रहा है हमारा, अगर स्टोरेज फुल हो रही है, तो कौन सा डेटा हम निकालेंगे, राइट। अब 1 मिलियन प्रोडक्ट से डेटा मेरे कैशे में पड़ा हुआ है, अब नया प्रोडक्ट कैशे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी तो फुल हो गई है। तो कौन सा प्रोडक्ट निकाला जाएगा, तो इविक्शन पॉलिसी का मतलब ये होता है, बेसिकली वो ये डिफाइन करता है कि कैसे डिसाइड करें कौन सा डेटा हटाना है, जिससे ये नया जो डेटा आ रहा है उसको राइट कर पाए हम। तो इविक्शन पॉलिसी बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं हम। तो फर्स्ट जैसे LRU होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब जिस डेटा को यूज करे सबसे ज्यादा टाइम हो गया है उसको निकाल दो, बेसिक, ठीक है। सेकंड है LFU, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड का मतलब क्या है कि जो सबसे कम यूज होता है, ठीक है, जो सबसे कम यूज हो रहा है उसको निकाल दो, ठीक है। थर्ड क्या है, बेसिक अपना FIFO कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो मतलब जो भी सबसे पहले ऐड हुआ था उसको निकाल दो। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज है, और भी कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज कस्टम लोग बनाते हैं, यूज करते हैं, तो हम बस यही देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। तो LRU या LFU मतलब लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या लीस्ट रिसेंटली यूज, यही दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है। और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कैशे में, जैसे एक प्रॉब्लम आती है कि आपका डेटा स्टेल हो जा रहा है, जैसे आपने वेदर का डेटा लोड करवा रखा है अपने, जैसे लेट से कैशे में कि आपका वेदर अगले 2 घंटे में कैसा होने वाला है, ठीक है। वो 2 घंटे निकल चुके हैं और वेदर में कुछ चेंजेस है, तो हर 2 घंटे बाद आपको अपडेट करना है वेदर का डेटा, करेक्ट। तो अब आपने कैशे में तो रख लिया है, लेकिन अब आपको चेंज करना है उसको, क्योंकि आपको अपडेट करते जाना है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं टाइम टू लिव, TTL। टाइम टू लिव क्या कहते हैं कि कितने घंटे, जब भी हम कैशे में कुछ भी वैल्यू सेव कर रहे हैं तो हम ये भी सेव करते हैं उसमें, या ये सेट करते हैं एक प्रॉपर्टी की कितनी देर तक ये डेटा वैलिड है, तो उसको हम TTL कहते हैं। टाइम टू लिव क्या है इस डेटा का, तो जब वो एक्सपायर होता है तो कैशे क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस डेटा को डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है कैशे में से, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कैशे स्टैम्पीड, कैशे स्टैम्पीड। तो कैशे स्टैम्पीड क्या होता है कि
मान लो कि एक बहुत ही, जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आईफोन को बहुत सारे मिलियंस यूजर बार बार देख रहे थे। उसका एक टाइम टू लिव सेट था, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि ऑब्सोलीट डेटा कैसे रिमूव करना है, तो हमने उसका टीटीएल सेट कर रखा था कुछ। अब क्या हुआ कि क्योंकि उसको मिलियंस ऑफ यूजर एक्सेस कर रहे थे कैशे में से, और उसका टीटीएल रीच हो गया तो एक्सपायर हो गया। अब क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर पे गए, सर्वर ने चेक किया कैशे में कि कैशे में आईफोन का डेटा है कि नहीं, बट आईफोन का तो पेज एक्सपायर हो चुका है क्योंकि उसका टीटीएल रीच हो गया है। तो क्या होगा, वो सारे रिक्वेस्ट अब डेटाबेस में जाएंगे। अब वो सारे रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस में जा रहे हैं और कैशे में डेटा नहीं है। तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है? तो इस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे कॉमन तरीका होता है कि म्यूटेक्स लॉक कहते हैं इसको। म्यूटेक्स लॉक क्या कहता है कि भाई जब भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो आप एक रिक्वेस्ट पे लॉक लगा लो और बस उस एक रिक्वेस्ट से पहले रेडिस या जो भी आप कैशे यूज कर रहे हो उसको अपडेट कर लो, और बाकी सारी रिक्वेस्ट उस कैशे से ही रीड करें, ठीक है। सेकेंड सोल्यूशन क्या है? रैंडमाइज टीटीएल। रैंडमाइज टीटीएल क्या होता है कि बेसिकली आप एक रैंडम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर दे रहे हो मल्टीपल अलग अलग कीज में, रैंडमली ऐड कर रहे हो। तो जो भी टीटीएल है, एग्जिस्टिंग टीटीएल है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आप उसमें थोड़ा थोड़ा रैंडम ऐड कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट्स में एक साथ एक्सपायरी नहीं आएगी। तो कुछ में हो जाएगा, मे बी कुछ प्रोडक्ट्स नहीं एक्सपायर होंगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स के रिक्वेस्ट फिर भी रीड हो जाएंगे रेडिस से, और कुछ में भी आपके डेटाबेस पे चले जाए। ये ट्रैफिक हैंडलिंग के लिए होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर एक कोई हॉट की है, मतलब हॉट की का मतलब है कि उसी में ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही है, तो वो हैंडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें अगर रैंडम आपने ऐड भी कर दिया, वो एक्सपायर हो गया, फिर भी सारे रिक्वेस्ट आपके डेटाबेस पे राउट हो जाएंगे। थर्ड तरीका क्या है इसको हैंडल करने का? वो ये है कि सर्व स्टेल, ठीक है। सर्व स्टेल का मतलब क्या होता है कि जब तक आप रीलोड नहीं कर लेते हो कैशे में, जब तक आप जो डेटा रिफ्रेश नहीं कर ले रहे हो डेटाबेस से रीड करके इन दी कैशे, तब तक आप जो भी स्टेल वैल्यू है उसी को सर्व करते रहो सारे यूजर्स को। इससे क्या होगा, मान लो कोई हॉट की है, आपके केस में कोई हॉट की है, तो आप उसी को दिखाते रहोगे। थोड़ा स्टेल डेटा दिखेगा उसमें, पुराना डेटा दिख सकता है, लेकिन उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेटा दिखना बंद हो जाए या आपका लेटेंसी एकदम से बढ़ जाए, काफी सारा लोड एक साथ डाइवर्ट हो जाए डेटाबेस पे। तो पैरेलली जब तक वो हॉट की आपकी एक्सपायर नहीं हो रही, आप स्टेल दिखा रहे हो और बैकग्राउंड में आप रिफ्रेश भी कर ले रहे हो उसको। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप कैशे स्टैम्पीड हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली कैशे से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमने देख लिया। कैशे सेटअप कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो कैशे जैसे दो सबसे कॉमनली यूज कैशे क्या होता है, रेडिस या मेमकैश, ठीक है। रेडिस होता है और दूसरा जो होता है वो मेमकैश होता है, ठीक है। तो रेडिस और मेमकैश सबसे कॉमनली यूज्ड कैशे कैशे सर्विसेज है जो हम यूज करते हैं मोस्टली एप्लीकेशंस में, ठीक है। रेडिस थोड़ा बेटर है क्योंकि वो काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप सपोर्ट कर लेता है, उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम रेडिस में डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, तो हम बस ये ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे तो किस सेटअप कैसे करते हैं। तो मान लो आप AWS सर्विस पे हो, आपको AWS पे कोई भी कैशे सेटअप करना है, तो देयर इज अ सर्विस कॉल्ड इलास्टिक कैशे। इलास्टिक कैशे आप यूज कर सकते हो। इलास्टिक कैशे में दोनों के ऑप्शन है कि आप रेडिस भी सेटअप कर सकते हो या मेमकैश भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से चूज कर सकते हो कौन सा आपको सेटअप करना है, ठीक है। इलास्टिक कैशे क्या है? इलास्टिक कैशे बस एक मैनेज्ड सर्विस है जो AWS दे रहा है। मतलब आप रेडिस एंड मेमकैश एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक्चुअल कोड है जो कैशे रन करता है, बट इलास्टिक कैशे एक मैनेज सर्विसेज है। तो रेडिस में क्या होगा कि जैसे मान लो आपने एक कैशे से तो काम चलेगा नहीं, एक 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 ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक कैशे सर्वर लगा दिया उसी से सारा ट्रैफिक हैंडल हो गया। आपको बहुत सारे अलग अलग नोड्स बनाने पड़ेंगे कैशे के, ठीक है। उसमें रेप्लिकेशन बनाना पड़ेगा, फेल सेफ्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन अलग करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली जैसे मान लो इलास्टिक कैशे नहीं होता, और अगर आपको खुद से सेटअप करना होता कि मुझे खुद से रेडिस सेटअप करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, मे बी एक EC2 मशीन लेते हैं, ठीक। EC2 मशीन कुछ नहीं है, एक सर्वर है, मान लो Amazon जो देता है, ठीक है। एक सर्वर है, उसमें रेडिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फिर रेडिस के सॉफ्टवेयर में आप फेल सेफ्स वगैरह सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर आप स्केलिंग सेटअप करते हैं कि कैसे करना है इसको स्केल, आप सिक्योरिटी सेटअप करते हैं, ठीक है। DR सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको सेटअप करनी पड़ती मैनुअली। तो इलास्टिक कैशे बस वही चीज आपको खुद से करके दे रहा है। तो आप AWS पे इलास्टिक कैशे यूज करके सेल्फ मैनेज सर्विस
है इलास्टिक कैश है, और आप रेडिस और मेमकैश दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ यूज केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कैशे बहुत हेवीली यूज होता है। तो एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, जैसे प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे यूजर्स जनरली आते रहते हैं, जिनका बहुत ज्यादा व्यू रेट होता है या जिनका डेटा बहुत जनरली बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा होता है, तो ये जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है वो प्रोडक्ट डिटेल्स या जो भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कैशे करके रखते हैं। सेकंड, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, तो गूगल अपने जो भी हाईएस्ट, जो सब जिन सर्च रिजल्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट हिट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सर्चेस हो, उन पे उन उन कुछ रिजल्ट्स को वो कैशे करके रखती है हमेशा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर के पोस्ट वगैरह कैशे करके रखते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यूजर सेशन कैशे होता है बहुत सारी एप्लीकेशन में, मोस्टली क्या होता है क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होता है 30 मिनट्स का, तो आप यूजर सेशन कैशे कर सकते हो। ये तो हो गए जब यूज केसेस की, जब आप कैशे करना चाह रहे हो। कैशे कब नहीं करना चाहिए? कैशे तब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जब आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर डेटा चेंज हो जा रहा है बार बार। इन्वेंट्री हो गया, अगर आपका इन्वेंट्री फ्रीक्वेंटली चेंज हो जा रहा है तो वो कैशे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन्वेंट्री चेंज हो गया और आपने यूजर को दिखा दिया कि हाँ इतने आइटम्स अभी भी अवेलेबल है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आपका कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपका बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उसको कैशे में नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको लेटेंसी बहुत कम नहीं चाहिए, अगर आपको लेटेंसी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मिली सेकेंड्स इज एन ओके लेटेंसी फॉर यू, तो भी कैशे करके कोई फायदा नहीं है। कैशे का मेन पॉइंट ये है कि लेटेंसी कम करेगा वो। तो अगर आपको लेटेंसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अगर मिली सेकेंड्स में लेटेंसी इज एक्सेप्टेबल टू यू, देन आई थिंक कैशे इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन केसेस में कैशे नहीं यूज करना चाहिए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई कैशे होता क्या है। हैश मैप होता है, एक ऑप्टिमाइज्ड हैश मैप, कैशे में सेव की वैल्यू पेयर में होता है। ठीक है, हमने देखा कि डेटाबेस रीड, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है कि क्यों हम कैशेज यूज करते हैं, क्योंकि डेटाबेस पे अगर बार बार हम सेम डेटा लोड करा रहे हैं तो डेटाबेस स्केल करना पड़ता है। इसके कॉस्ट रिलेटेड, स्केलिंग रिलेटेड, कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं कैशे से। ठीक है, कैशे असाइड पैटर्न क्या होता है कि पहले कैशे से रीड करो। कैशे हिट एंड मिस क्या होता है, ये देखा हमने, कैशे में है तो हिट है, कैशे मिस है तो कैशे में नहीं है। ठीक है, इविक्शन पॉलिसीज क्या होती है अलग अलग टाइप की। ठीक है, टाइम टू लिव क्या होता है, टाइम टू लिव वही कि कितनी देर तक ये डेटा जो है ये वैलिड रहेगा आफ्टर कैशिंग इट। ठीक है, कैशे स्टैम्पीड की सिचुएशन क्या होती है, हमने ये देखी कि अगर बहुत सारा, अगर एक हॉट की है जो एकदम से एक्सपायर हो गई और बहुत सारे लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कैसे हैंडल करना है, कैशे स्टैम्पीड। ठीक है, इलास्टिक कैशे देखा हमने, एडब्ल्यूएस की सेल्फ मैनेज सर्विस है जिससे आप कैशे सेटअप कर सकते हो अपने सर्विसेज में। ठीक है, और हमने कुछ डिस्कस करे यूज केसेस कि कैशे कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैशे नहीं यूज करना चाहिए। दिस वीडियो वाज अपरेंटली क्वाइट इजी टू मेक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। कैशेज आर एक्चुअली प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज देम एंड नॉट टू यूज देम। बहुत लोग क्या करेंगे कि they use caches even when they don't need it, and they're just adding cost and complexity to their systems when it's not required. Although caches are very useful tools that we use in scalable systems with that require a low latency. ठीक है, next video में we'll try to add a little more complex topics. Maybe load balancer would be the topic I'll go with in the next video. I hope you guys are finding these videos very useful, and yeah, see you. Thank you so much. See you in the next video. Bye.